8-9 दिन के गैप के बाद मैं वापस आ चुका हूँ। तो मैं पहले बताऊँगा कहाँ पे था। मैं फ़िलहाल तो मैं गाँव आया था, तो मैंने सोचा कि पहले गाँव घूम लिया जाए, वीडियोज़ वगैरह तो बनते रहेंगे। तो मैंने थोड़ा-सा गैप ले लिया 8 या 9 दिन का, तो इट्स ओके ना, ठीक है। तो कहीं खैर कोई नहीं, इस बीच में कई सारे ट्रेलर आए, मैंने रिव्यू नहीं किया, तो मैंने सोचा कि आज फाइनली मैं आप लोग से मिलता हूँ और एक ट्रेलर का रिव्यू तो मैं कर ही दूँगा। एंड जहाँ तक मेरा मैं ब्लॉग्स मैं सोचा था कि ब्लॉग्स डाल दूँ, बट ठीक है डालूँगा आराम से। अभी रहना है 1 महीने रहना है, 1 महीने 10 दिन या समथिंग कुछ भी या उससे आगे, उसके बाद चलेंगे अपन सपनों के शहर में, ठीक है। ये हिंट दे रहा हूँ, आप गेस कर लेना मैं कहाँ जाने वाला हूँ 1-2 महीने बाद, ठीक है। तो फिलहाल ट्रेलर आया है आयुष्मान खुराना का, सारा अली खान, वामिका गब्बी, वामिका गब्बी जिसकी आँखें इतनी खूबसूरत है ऐसा लोग बोलते हैं। और द वन एंड ओनली साउथ इंडियन जैकी भगनानी की वाइफ राकुल प्रीति सिंह। तो सारा अली खान, वामिका गब्बी एंड राकुल प्रीति सिंह एंड बीच में आयुष्मान खुराना। पीछे मेरे साउंड आ रहा होगा क्योंकि भाई साहब मस्जिद में ऐलान हो रहा है कुछ समथिंग कुछ तो कि चंदे का, ठीक है, चंदे का ऐलान हो रहा है। 45 लाख का ज़मीन ख़रीदा है ईदगाह के लिए, वही चंदा हो रहा है, ठीक है। 40 लाख इकट्ठा हो चुके हैं और 45 लाख 5 लाख और बाकी हैं, बस उसी के लिए ऐलान हो रहा है, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। तो फ़िलहाल मूवीज़ पे आते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेलर की बात करते हैं। तो ट्रेलर भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नया जो इनका चला है भाई कि कॉमेडी, मुझे ये जेन्युइन कॉमेडी लग रही है भाई, ठीक है। आयुष्मान खुराना जब भी एक कॉमेडी के अवतार में आते हैं तो भाई सब बॉक्स ऑफिस फूट ही जाता है। विकी डोनर ले लो आप, या फिर आप ड्रीम गर्ल 2, भाई सब आयुष्मान खुराना ने जब भी कॉमेडी का रोल पकड़ा है, कॉमेडी जोनरा में एंटर किए हैं भाई सब, मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ वो मूवी हिट ही गई है। मैंने अभी तक ऐसा कोई मूवी देखा नहीं जिसमें आयुष्मान खुराना एज ए कॉमेडी एंटर किए हो और वो मूवी फ्लॉप गई हो। नो वे, चांस ही नहीं है भाई, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न है कि भाई उनकी कॉमिक टाइमिंग एंड उनका जो ह्यूमर है थोड़ा अक्षय कुमार से मिलता ही है। एंड जहाँ तक अगर आप तो ये साउंड मुझे थोड़ा बट मैं करता हूँ, खैर कोई नहीं, फोकस करता हूँ कि ट्रेलर पे ही रहे, पर ये साउंड मेरा थोड़ा जो साउंड पीछे आ रहा है ना वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है मेरा माइंड, बट कोई नहीं यार, करते हैं, ठीक है। तो इस ट्रेलर में ये साफ दिखाया गया। तो पहले इस ट्रेलर की स्टोरी क्या है, तो एक वन विभाग का ऑफिसर रहता है, जिस ऑफिसर, ये क्या एक्सेंट मारा है मैंने भाई, अलग क्या एक्सेंट मारते हो भाई फरहान, तो ऑफिसर, ठीक है। वन विभाग का एक पुलिस अफसर रहता है, अधिकारी रहता है, जिसका नाम रहता है फिल्म में क्या नाम रहता है तो मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं, उस बैच पे लिखा हुआ था, मैंने नोटिस नहीं किया फ़िलहाल, ठीक है। काफ़ी दिन पहले ट्रेलर लगाया था, मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ, बट कोई नहीं, इट्स ओके यार, ठीक है। तो उस पर आयुष्मान खुराना उनका नाम रहता है, क्योंकि उनकी पहली बीवी का नाम होता है सारा अली खान, ठीक है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बढ़ते हैं तो वो वामिका गब्बी आती हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे और इंटरवल होता है तो राकुल प्रीति सिंह आती है। तो भाई साहब जो एंटरटेनमेंट इस ट्रेलर में भाई साहब जो सीन दिखाएंगे मुझे बाकी काफ़ी पसंद है, स्पेशली राकुल प्रीति और आयुष्मान खुराना का जो केमिस्ट्री रही है मुझे वो काफ़ी पसंद है भाई, ठीक है। सारा अली खान की जहाँ बात करें तो भाई साहब इनकी अभी तक अपने करियर में, मैं लिख के देता हूँ, अभी तक इन्होंने अपने करियर में जब से डेब्यू किया इन्होंने, आई थिंक मुझे लग रहा था ये सिम्बा से डेब्यू की थी ना, हाँ यस, इन्होंने रणवीर सिंह के साथ अपना पहले डेब्यू मूवी की थी सिम्बा से। उसके बाद अभी तक इन्होंने कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी है जिससे मैं ये कह सकूं कि भाई साहब नेपोटिज्म इज़ वर्थलेस, ये कहने का मौका दे दिए हैं, वर्थ इट नहीं किए हैं, वर्थ इट कहने का मौका अभी तक नहीं दिए हैं, वर्थलेस तो हैं ही भाई, ठीक है। बाकी रणवीर कपूर ये भी नेपोटिज्म था, लेकिन भाई साहब इन्होंने प्रूव किया है कि बॉक्स ऑफिस में इनका सिक्का चलता है, क्योंकि ये वर्थ इट है भाई। नेपोटिज्म के भाई वो बाहर से भी आता है तो भी रणवीर कपूर बनता है, ठीक है। रणवीर कपूर को मैं इसलिए फैन हुआ क्योंकि उनकी जो एक्टिंग है बर्फ़ी में,
लव इट, लव 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 इट भाई, लव इट। ठीक है, मैंने देखा है बहुत सारी मूवीज़ में रणवीर कपूर की, ऐसे सीक्वेंस करता है भाई, प्यार हो जाता है मुझे उससे, उसकी एक्टिंग से। ठीक है, तो फिलहाल इस ट्रेलर की बात करते हैं। तो इस ट्रेलर की बेसिकली कहानी है कि आयुष्मान खुराना सारा अली खान पति पत्नी रहते हैं, तो बीच में किस तरीके से वाबिका कब्बी आते हैं, फिर उसके बाद राकुल प्रीति सिंह आते हैं। इनका पहला जो पार्ट आया था, पार्ट बेसिकली नहीं बोलते बोल सकते हैं सीक्वल आया था, जो कि इनके ही थोड़े से मिलते जुलते कार्तिक आर्यन उसमें थे, पति पत्नी और वो। ठीक है, उसमें भूमि पेडनेकर थी, अनन्या पांडे थी, एंड देन उसमें तो आप देख ही सकते हैं क्या हुआ था। भूमि थोड़ी सी हिट गई थी, बट हिट गई थी मतलब मैंने अभी बॉक्स ऑफिस उसका कलेक्शन देखा ना, तो मैं उसका एक्यूरेट बता नहीं सकता कितना कलेक्शन हुआ है, बट इट्स ओके। ठीक है, एंड जहाँ तक मैं बात करूँ कि इस मूवी के ट्रेलर की, तो इसमें बहुत अच्छी डायलॉग्स हैं। एक डायलॉग्स मैं फॉरगेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, राकुल प्रीति आयुष्मान खुराना का है। हाँ, वामिका गब्बी जी आती हैं इसके ऑफिस। ठीक है, तो राकुल प्रीति सिंह देख लेती है, तो वे कहती है कि तो उस कॉमिक टाइमिंग में जो इतना डिटेल्स में तो मैं जा नहीं सकता, बाकी आप ट्रेलर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इतना डिटेल में गया तो आप में फिर उतना मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, आप ट्रेलर जाके खुद देखो, उसके बाद एंजॉय करो, फिर आना, फिर रिव्यू देखना, फिर अदरवाइज़ इट्स ओके। ठीक है, एंड बात करें जहाँ अभी तक सारा अली खान की, तो कोई भी ऐसे अपनी करियर में मूवीज़ ऐसी नहीं दी हैं। सिम्बा ले लो भाई साहब, फिर वरुण धवन के साथ कई सारे मूवीज़ की रीमेक की, फिर भाई साहब साउथ में ट्राई किया इन्होंने, आई थिंक वहाँ भी फेल ही रही। फिर इनको अभी तक कोई ऐसी मूवीज़ नहीं मिली है, या फिर इनकी स्क्रिप्ट चॉइस ही बहुत बेकार है भाई, बहुत बेकार। ऐसा अपने करियर में एक ऐसी कैरेक्टर प्ले नहीं कि इवन अनन्या पांडे जो नेपो किड से आती है, उनको कहती स्ट्रगलिंग डेज में मुझे एक्टिंग नहीं आती भाई, तो उन्होंने भी ऐसा आइकॉनिक कैरेक्टर प्ले कर दिया है अपने लाइफ में, क्योंकि यहाँ मैं कह सकूँगा भाई साहब ये वर्थलेस तो नहीं है। ठीक है, वर्थ इट है, बिकॉज ऑफ आप अगर आपने केसरी चैप्टर 2 नहीं देखा होगा, ठीक है, तो उसमें अनन्या पांडे ने एक लॉयर का किरदार निभाया था भाई साहब, सच जैम हीरा था भाई साहब। वो कैरेक्टर प्ले जो की थी भाई अनन्या पांडे, मुझे लगा था भाई साहब अब जाके अनन्या पांडे ने अपना कैरेक्टर पकड़ा है एक्टिंग का। ठीक है ना, क्योंकि भाई साहब इससे बेहतरीन एक्टिंग मैंने अनन्या पांडे की कभी नहीं देखी। वैसे अभी तक मैंने सारा अली खान की अभी ऐसी कोई मूवी नहीं देखी जिसमें उनकी एक्टिंग मुझे वर्थ इट लगी है, बेकार ही बाकी फिलहाल। और वामिका गब्बी तो क्या ही है, इनकी मूवी आने वाली आती रहती है, 3-4 मूवी तो ऐसे ही साइन के देते हैं, कोई घर पे फ्री बैठे रहते हैं, बोलती हैं या लाओ एक मूवी कर देते हूँ। तो इनका तो खैर क्या है, इनका तो मैं पर्सनली देखूँगा भुवन बाम के साथ कि केमिस्ट्री उनकी कैसी रहती है, क्योंकि उनके साथ में मूवी आ रही है कुकू की कुंडली। बाकी देखते हैं क्या होता है उसमें, फ़िलहाल इसमें बात करते हैं। तो इन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ अपने आँख से एक्टिंग करते हैं, इनको अपनी बॉडी से, क्योंकि अभी तक मैंने इनके से कोई भी मूवीज़ नहीं देखी है। बेबी जॉन देखी थी, उसमें भी एक्टिंग इनकी इल्ले थी, बिल्कुल बेकार ही। ठीक है, एंड फिर मुझे जहाँ तक लगता है कि वामिका गब्बी की मुझे एक्टिंग सिर्फ और सिर्फ लोकेश कनगराज के साथ ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोकेश कनगराज एंड वामिका गब्बी की एक मूवी आ रही है DC नाम से, आई थिंक। तो उस मूवी में मुझे वामिका गब्बी का रियल कैरेक्टर या फिर जो भी अपनी ज़िंदगी में जो भी एक्टिंग सीखी है उस मूवी में मुझे देखने को मिल सकती है। बाकी अदरवाइज़ अगर आप ये कह लें कि इस मूवी में या फिर भुवन बाम के साथ, तो नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं भाई साहब। मुझे नहीं लगता कि इन सारे मूवीज़ में उनका एक्टिंग मुझे देखने को मिल सकता है, प्योर एक्टिंग, जैसे अनन्या पांडे ने केसरी चैप्टर 2 में किया था। अभी तक सारा अली खान ने अभी तक ऐसा कोई मूवीज़ नहीं दिया है। बाकी आयुष्मान खुराना का क्या ही बात करें भाई, वल्ले वल्ले, बंदा जब भी आता है तभी छा जाता है, बिकॉज ऑफ इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, इनका सेंस ऑफ कॉमिक टाइमिंग एंड इनकी एक्टिंग। अपने करियर में इन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं, जैसे बरेली की बर्फी एंड विकी डोनर, ड्रीम गर्ल 2, बहुत सारे दिए। एंड जहाँ मैं बात करूँ कि भाई ये मूवीज़ ट्रेलर कैसा था, इसमें बहुत सारे एक्टर भी हैं, एक्टर बोलते हैं, विजय राज में होने वाले हैं, क्योंकि हर जब भी आते हैं अपने कॉमिक टाइमिंग से भाई साहब बंदे को आगे जाते हैं। ड्रीम गर्ल 2 में अगर आपने देखा होगा तो उनमें ये भी थे, आयुष्मान खुराना और विजय राज जब भी थिएटर में आते हैं भाई धमाल मचा के जाते हैं। तो मैं ये श्योर हूँ
ये मूवी हिट जाएगी या हिट जाएगी या फिर इतना तो है कि फ्लॉप नहीं जाएगी, ठीक है। 100 करोड़ 200 करोड़ तो आराम से इजीली क्रॉस कर जाएगी। बाकी देखते हैं और क्या होता है। तो बस इतना ही था। एंड अगर मूवी अच्छी लगी हो तो ट्रेलर अच्छा लगा हो तो जाओ जाके देख लो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।